हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले दिनों क्या हुआ कि जब हमारा पैकेज बाई हो रहा था तब लोगों का पेमेंट कट जाने के बाद में आईडी एक्टिव नहीं हो रही थी और काफ़ी सारे फाउंडिंग मेंबर्स क्या कर रहे थे, अपनी बैंक से कांटेक्ट कर रहे थे। और अपनी बैंक से जब कांटेक्ट कर रहे थे तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि बैंक तो ट्रांजैक्शन कर रहा था, बट वो दिक्कत कहाँ हो रही थी, वो दिक्कत प्रोसेसर में हो रही थी। तो जब दिक्कत प्रोसेसर में हो रही थी तो बैंक क्या कर रहा था, वो अपना पैसा रिफ़ंड कर लेता था। ओके, तो जब पैसा रिफ़ंड कर लेता था तो वो क्लेम कहाँ जाता था, वो क्लेम नुकसान कहाँ झेलना पड़ता था, नुकसान कंपनी को होता था, क्योंकि प्रोसेसर की गलती कंपनी का नुकसान, प्रोसेसर की गलती से कंपनी का नुकसान। तो इसलिए हमें रोका भी गया था। तो एक्चुअल में प्रोसेसर के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। मेरे पास में काफ़ी सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे और 10-12 दिनों से मैं सोच रहा था इससे एक वीडियो बनाऊं। जब आप छोटी से छोटी एक कंपनी आप बनाएंगे तो अगर आप उसमें एक वेबसाइट में एक प्रोसेसर आप डालेंगे उसमें, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि उसकी एक एक्चुअल में एक फ़ी होती है, एक फ़ीस होती है, जो एक्चुअल में एक रेंट होता है। आप सोचें कि आपने एक दुकान आपने रेंट पे ली है और वो दुकान कुछ नहीं, बिल्कुल खाली है। आपका जो भाड़ा है वो 10,000 रुपये महीना है और आप उसमें ले लेते हो कि ठीक है, आपने 1 मार्च से वो दुकान आपने ले ली है एंड देन आप वो 1 मार्च 2024 में आपने दुकान ली और आप उसको ओपन तब कर रहे हो जब 1 मार्च 2025 आ चुका है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि वो जो बंदा है, जो भी ओनर है, वो क्या करेगा, वो दुकान का तो आपसे भाड़ा लेता रहेगा कि नहीं लेता रहेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि 1 मार्च में आपने दुकान ली एंड देन आपने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप भाड़ा दे रहे हो उसका, आपने उसका रेंट दिया है। तो इसीलिए यही प्रोसेसर का भी काम होता है एक्चुअल में, कि वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड देन उससे वो कहीं ना कहीं पैसे कमाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि बाद में उनकी ही गलती से कई सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं। और फिर प्रॉब्लम जब क्रिएट होती हैं तो फिर आप सभी लोग जानते हैं कि कितने दिनों तक हमारा पैसा उनके पास में फंसा रहा। तो इसीलिए काफ़ी सारी, देखो एक्चुअल में जब किसी के पास में साधन नहीं होते हैं तो वो मजबूरी में वो आकर के वो काम करते हैं। आपके पास में वो जगह नहीं थी, इसलिए आपने वो दुकान रेंट पे लिया एंड देन फिर वो क्या करेगा, 6 महीने के बाद में वही आपका जो दुकान का किराया है वो 10,000 से 12,000 कर देगा। तो क्या होगा फिर इसमें कि आपका काम भी नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि दुकान में बहुत सारा सामान भरा जाए और दुकान भी अच्छी है, आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे कई सारे चीज़ें होती हैं, आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को देखते हो कि चलो ये दुकान ना चली जाए एंड देन मैं उसके लिए भी काम करूँ। एंड फिर इसके बाद में आप दुकान काम करते हो, वो भाड़ा बढ़ते चला जाता। तो इसीलिए हमारे साथ भी प्रोसेसर के साथ में ऐसा ही हुआ कि जब गलतियां हुई एक्चुअल में फाउंडिंग मेंबर्स की तरफ से, कि उनको तो पता ही नहीं था कि मुझे बैंक से कांटेक्ट करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो बैंक ने उनका रिफंड लिया प्रोसेसर से, तो क्लेम कहाँ पहुंच गया, वो कंपनी को पहुंच गया कि भैया ये एक्चुअल में ऐसी बात है। तो इसीलिए प्रोसेसर अभी हटा दिया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी अभी आज की डेट में प्रोसेसर नहीं है। अभी हम क्रिप्टो से पेमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेसर आएगा नहीं। एक एडवांस प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर, जब भी हमारा न्यू ओ कनेक्ट आएगा। तो जब भी हमारा न्यू ओ कनेक्ट आएगा तो देन जैसे ही हमारा न्यू ओ कनेक्ट आता है तो हम दोबारा से पैकेज को बाई करेंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशन आती है कि काफ़ी सारे लोग ये पूछेंगे क्या उससे पहले हम पैकेज बाई करेंगे, क्या फिर हम जेब से बाई करेंगे, हमें जेब से फिर से हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको ट्रैफिक दिया जाएगा एक्चुअल में एंड देन उस ट्रैफिक से आप पैकेज को बाय कर सकते हैं। लेकिन जब जब मार्केटिंग होगी, जब न्यू कस्टमर आएंगे तो उनके लिए तो प्रोसेसर आना ही है। तो इसलिए हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अभी प्रोसेसर नहीं है, पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा। तो इस टाइप के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि प्रोसेसर क्यों हटा दिया गया, इसमें क्या दिक्कत है, प्रोसेसर क्यों हटा दिया गया। तो एक्चुअल में अभी तो हमारा वर्क नहीं चल रहा है ना, तो हमें समझने की ज़रूरत ये है कि अभी तो हमारा वर्क नहीं चल रहा। हो सकता है कि कंपनी से ज़्यादा बढ़िया प्रोसेसर लाए, इसने अच्छा स्मूथ प्रोसेसर लाए। तो इसीलिए हमें ये सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि अभी तो हम 1 महीने से हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अभी 1 महीने से लगभग हो गया है। तो 1 महीने का वो रेंट देने की बजाय, हमें 1 महीने का जो चीज़ें हैं वो देने की बजाय हम कहीं ना कहीं उसको हटा करके एक न्यू प्रोसेसर लाएंगे। और पिछले प्रोसेसर के साथ में क्या हुआ कि उन्होंने हमारा पैसा होल्ड कर लिया था। अभी हम सब लोग हम सब लोग कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन बात तो यही होती है कि ना कि अभी काम नहीं, हम न्यू कनेक्ट लाएंगे, जब पूरी तरह से मार्केटिंग होगी तब काम होगा। तो इसीलिए जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो घबराएं नहीं इसको लेकर के।
इसको लेकर के कोई एक्चुअल में अपडेट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आता है, तो मैंने फैक्ट पे वीडियो बनाने की कोशिश की है कि प्लीज़ आप इसको समझें कि जब हम कोई सर्विस जब मार्केट से लेते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, तो वो हमें उसको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी ने अगर हटाया तो उसका कुछ बड़ी प्लानिंग होगी, और हमें समझना भी होगा पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के। जब भी हमारा न्यू ओ कनेक्ट आएगा तो देन हम सब लोग देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, प्रोसेसर 1, प्रोसेसर 2 एंड काफ़ी सारी चीज़ें, क्रिप्टो में पेमेंट, एंड उसके बाद में यूपीआई पेमेंट हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि एक बार मोहम्मद कमाल सर ने बोला था। तो ये कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। और एक बार मिस्टर एस ने ये भी बोला था कि हमने 200 बैंक से पूरी वर्ल्ड वाइड जो भी हैं वो हमने पूरा उनसे टाई अप किया या फिर उनसे बातचीत की है। तो हो सकता है कि ये प्रोसेसर को लेकर ही हो सकता है कि ये विड्रॉल को लेकर ही हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और प्रोसेसर पे वर्क हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि वर्क चल रहा है। न्यू वो कनेक्ट आएगा, हम सब लोगों को विड्रॉल्स आ रहे हैं, तो प्रोसेसर नहीं तो आ कहाँ से रहे हैं। तो इसलिए हमें सोचने वाली बात भी है। तो होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। एंड इसको लेकर के कोई अपडेट एक्चुअल में नहीं थी, मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक फैक्ट वीडियो बनाया था, जो कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, तो मैंने बनाने की सोचा। एंड देन आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।